हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन आ गया है? ऑलराइट, सो वी हैव ओनली 4, वो भी 3 ही रह गए। ठीक है। बाकी लोग आ रहे हैं, जब तक आप लोग ये क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है, देन विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर? मैं सजेस्ट करूंगा पहले से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा कर लो, फर्स्ट 5 कर लो। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चंस कर लो। हाँ कंचन, पहले का सही है। राइट विशाल, अंजलि आपका भी सही है। अश्विनी नहीं, पहले का आप दोबारा देखो। पहले का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, डी गड़बड़ हो जाएगा। डी में कैसा होगा? डी में कॉपर और वाटर में कॉपर जीत जाएगा ना, तो फिर हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगा। सेकंड में याद करो, सेकंड में जल्दबाजी मत करो देने की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट कैसा जाएगा? तो आपको गैल्वेनिक सेल याद है? आप जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था वो याद करने की कोशिश करो। जिंक एनोड होता था, कॉपर कैथोड होता था, और इलेक्ट्रॉन्स जाते थे जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जाते थे एनोड से कैथोड, यानी कि करंट जाता था उसका ऑपोजिट, कैथोड टू एनोड। ये आपको मैंने बताया था, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द गैल्वेनिक सेल। एंड इफ यू लुक एट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता था और कैथोड एनोड भी रिवर्स जाते थे। तो फिर मेरा आंसर ए ऑप्शन ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कंचन ने, अंजलि ने और अश्विनी ने, तीनों ने आंसर दिया है करेक्ट।
जयश्री, इनसाइड द सेल तो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉरी आयंस के थ्रू होगा, एंड इनसाइड द सेल भी आप एक्चुअली बोल सकते हो कि करंट कैसा जाएगा। सो एक्चुअली इसमें आयंस के थ्रू फ्लो करेगा ना, तो जिंक 2 प्लस अनायंस इधर आ रहे थे, और करंट एनोड टू कैथोड जा रहा था। मतलब इसमें एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयंस आएंगे। तो इसमें ये आप बोल सकते हो, सेकंड वाले में ए और डी एक्चुअली दोनों करेक्ट बैठ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप देखो ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेकंड वाला का एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना, सेकंड वाले को मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ। सेकंड वाला कैसा हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब मान लो अपन लोग कुछ इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ठीक है। ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। तो करंट जा रहा है कैथोड से एनोड, एक्सटर्नल आउटर सर्किट में, और यहाँ अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव आयंस इस तरफ जा रहे हैं। तो करंट किस तरफ जा रहा है, करंट पॉजिटिव आयंस के डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव आयंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हो रहा है और अंदर आयंस की वजह से। तो इसमें आपका ए और डी दोनों ऑप्शन आंसर बैठ जाएगा, है ना, सेकंड वाले में। हाँ, थर्ड का देखते हैं, चलो थर्ड का। बाप रे, अंजलि तो भागे जा रही है। अंजलि ने तो एक साथ पांचवे कर दिए। एक बार देख लेते हैं। थर्ड में एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर सल्फेट और वाटर के बीच में कंपटीशन होगा, है ना। सल्फेट और वाटर के बीच में कंपटीशन में कौन जीतेगा, वाटर। वाटर। और वाटर का आयन क्या हो गया, वाटर का अनायन एक्चुअली OH माइनस हो गया ना। एनोड की तरफ अनायन जाता है ना, तो वाटर का अनायन OH माइनस जा रहा होगा, राइट। यही तो बताया था मैंने आपको, दैट ये जो इक्वेशन होती है H2O is giving O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया था ना कि किस किस का कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ OH माइनस aqueous, 2 OH minus aqueous giving O2 gas plus 2H plus aqueous plus 2 electron, or not 2 electron, actually 4 electron। ये और ये OH माइनस कहाँ से आ रहा होता है, वाटर से। 2H2O is giving 2H plus aqueous प्लस 2 OH माइनस aqueous, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है।
हाँ, फिर इसके बाद में फोर्थ वाले का आंसर क्या क्या दिया आप लोगों ने? फोर्थ वाले का अंजलि ने भी आंसर दिया है ए ऑप्शन। ओके। और कंचन ने भी आंसर दिया है ए ऑप्शन। एंड ए ऑप्शन करेक्ट भी है। ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट करने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। अब एल्यूमिनियम का इन फैक्टर 3 है और सिल्वर का 1 है, तो सिल्वर के मोल्स आ जाएंगे 3। फिफ्थ का क्या आंसर है? फिफ्थ का आंसर अंजलि और कंचन दोनों ने दे दिया, विच इज सी ऑप्शन, और विशाल ने दिया ए ऑप्शन। ओके, देखते हैं। Na2SO4 in water, inert electrode, the product, कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें रेस्पेक्टिवली वर्ड कैच है, तो पहले एनोड का प्रोडक्ट, सॉरी कैथोड का प्रोडक्ट बताना है, फिर एनोड का। तो इसमें अब अगर मैं देखूंगा तो कैथोड पर वाटर और Na+ में वाटर जीतेगा तो H2 गैस निकलेगा, और एनोड पर सल्फेट और वाटर में वाटर जीतेगा तो O2 गैस निकलेगा। तो फिफ्थ का सी। विशाल, फिफ्थ का ए कैसे बता दिया तुमने? SO2 गैस कब से निकलने लग गया? सर वो कंपटीशन नहीं लगा है उसमें। नहीं नहीं, गैस निकलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोलिसिस वाले। ठीक है, चलो अभी अगले टॉपिक पर चलते हैं। एक ही टॉपिक के खूब सारे नहीं करेंगे, अभी मुझे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के कर दो। ठीक है, तो इसके ये 11 से 15 तक के क्वेश्चंस कर दो चलो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के। इसमें ये 13th वाला थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आप लोग कर पाओगे। जैसे 11 वाले में ना ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है, तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 12 वाला थोड़ा गंदा है, 12 में ऑप्शन इतने पास पास दिए हुए हैं।
ऑलराइट 11 का आंसर दिया है अंजलि ने। बाकी लोग अटक गए क्या 11th पर? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस कर सकते हैं, 1 अपॉन कंडक्टेंस, एंड रेजिस्टिविटी की जगह 1 अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कर सकते हैं इनटू सेल कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब L बाई ए क्या आ गया, कापा अपॉन जी। कापा आपको दिया हुआ है 0.3568 अपॉन कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 0.0268, ठीक है। तो ये ऐसा 3.5 अपॉन 0.2, मतलब 3.5 को लगभग 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो बी ऑप्शन लगभग आंसर आ रहा है ना। हाँ, अंजलि और गौरव राइट, आप दोनों का आंसर करेक्ट है। ट्वेल्थ वाला तो मतलब ठीक है, अभी ये मतलब इतने पास पास ऑप्शन देकर ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी इसमें क्या मतलब बैठे बैठे कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। इसमें भी फॉर्मूला तो यही लगेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा। इसमें एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन का तो कोई यूज ही नहीं आया, बट सेम फॉर्मूला लगेगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एंड इस केस में जस्ट रो को 1 अपॉन कापा की तरह ट्रीट करो, तो रेजिस्टेंस इनटू कापा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 82.4 इंटू 2.768 इंटू 10⁻³ हाँ, तो इसमें बी ऑप्शन वापस से आंसर बन रहा है, राइट। हाँ, कंचन गौरव राइट, आप दोनों का फिर से सही है। थर्टींथ वाला थोड़ा ट्रिकी है। थर्टींथ वाला देखो, अगर कुछ बन पाता है तो, मतलब ये एक्स एक्सेस पे कंसंट्रेशन है इन सब में, लैम्डा ई क्यू वर्सेस कंसंट्रेशन। सो आपको क्या याद है कि कंसंट्रेशन वर्सेस लैम्डा ई क्यू कैसा होता था? ये अपन ने क्लास नोट्स में एक चीज पढ़ी थी, अपॉन डाइल्यूशन क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर क्या मिल रहा था, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू बढ़ रहा था, है ना।
अच्छा, एक्चुअली ग्राफ जो है, सॉरी माय बैड, ग्राफ जो है वो वर्सेस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है। तो ग्राफ एक्चुअली 1/c एक्स एक्सिस पर है। हाँ सॉरी, मेरी गड़बड़ हो गई। 1/c डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है। ठीक है, तो 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा एंड जो लैम्डा EQ है वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, एंड एक और हम लोगों ने क्या सीखा था, दैट 1/c अप्रोचेज इन्फिनिटी, या फिर यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो रहा था, lambda EQ would have approached lambda EQ infinity। ठीक है, तो ये कौन से ग्राफ्स में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक्स एक्सेस बढ़ रहा है और वाई एक्सेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, 1/c बढ़ रहा है और lambda EQ भी बढ़ रहा है। तो ये ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ठीक है, बी में नहीं है और डी में नहीं है। बी और डी में क्यों, क्योंकि इसमें तो बी में देखो बढ़ के कम हो रहा है, ऐसा तो अजीब सा हो गया ये। और इसमें तो 1/c बढ़ रहा है और लैम्डा EQ कम हो रहा है, तो ये तो बी और डी तो कैंसिल आउट हो गए। अब बिटवीन ए एंड डी, ए एंड सी कौन सा हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखना ना, दैट ये ए में जैसे जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाता जा रहा है, तो एक लिमिटिंग वैल्यू की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये इन्फिनिटी वाली लिमिटिंग वैल्यू की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ता ही नहीं जाएगा, बस यहाँ पर आके रुकना चाहेगा, है ना। बट इसमें तो क्या है, इसमें तो बढ़ता ही जा रहा है, इसमें तो रुक ही नहीं रहा है सी ऑप्शन में। तो हमारे लिए एक्चुअली करेक्ट आंसर फिर ए ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, तो 13th का थोड़ा सा ट्रिकी था। फिर से बताइए ना। हाँ दोबारा बताता हूँ मैं। पहले ये थ्योरी वाला, पहली चीज ये समझो कि ये ग्राफ किस किस के बीच में है। ये ग्राफ है, हमें प्लॉट जो करना है वो लैम्डा EQ, ठीक है, एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1/c, है ना। इसके बीच में ये ग्राफ है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा वो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमने क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, हमने क्लास में थ्योरी पढ़ी थी कि अपॉन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और लैम्डा EQ बढ़ता है। ये नोट से याद है अपने को, ये वाला पार्ट, है ना। और ये वाला पार्ट भी याद होगा कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करता है, या फिर यू कैन से 1/c इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो लैम्डा EQ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, Yes. है ना। तो अब ये दोनों चीजें ना ग्राफ में दिखनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि पहले ये चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्डा EQ भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस है ना ये आपका 1/c एक्स एक्सिस है और लैम्डा EQ आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसा किस किस में दिख रहा है, सिर्फ ए और सी ऑप्शन में दिख रहा है। बी और डी में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। बी और डी में तो एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, तो पहले लैम्डा बढ़ रहा है बट फिर बाद में लैम्डा कम भी हो रहा है। और डी ऑप्शन में आप देखोगे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस कम हो रहा है, लैम्डा कम हो रहा है। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए, बी एंड डी। ए और सी में देखो एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वाई एक्सिस का वैल्यू भी बढ़ रहा है।
है ना? इतना समझ में आया? यस सर। अब इन दोनों में आप देखोगे कि एक्स एक्सिस बढ़ता जा रहा है और वाई एक्सिस बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन आने पर ये लामडा बढ़ता ही जा रहा है, कभी नहीं, मतलब रुक, एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ ही नहीं रहा। जबकि पहले वाले ग्राफ में आप देखोगे, ये पहले वाले ग्राफ में यहाँ पर आपको दिखेगा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लामडा सॉरी एक्स एक्सिस बढ़ता जा रहा है, वाई एक्सिस भी बढ़ता जा रहा है, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब एक्स एक्सिस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए तब भी ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, विच इज़ व्हाट वी हैड लर्न कि ये लामडा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसके लिए मैं ए ऑप्शन को करेक्ट आंसर मार्क करूंगा। अभी समझ में आया? यस सर। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी था, मतलब मैंने आपको जो क्लास नोट्स में ग्राफ कराया था वो तो ये वाला कराया था, लामडा वर्सेस रूट सी, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा था और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे कर्व था, ये हमने नोट्स में करा था। बट अभी थोड़ी सी मैथ्स लगा दी इन लोगों ने और लामडा वर्सेस 1/c का ग्राफ बना दिया और पूछ लिया, तो उसमें हमने फिर ये जो हमने थ्योरी में सीखे थे पॉइंट्स वो अप्लाई करने की कोशिश करी। ठीक है, चलो 14th बताओ। ऑलराइट, सो 14th वाले में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है ना, तो हमने जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा कि कंसंट्रेशन कम करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहा है ना, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर होगा।
अभी तो सीखा यहाँ ऊपर, कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो लैम्डा इक्यू बढ़ रहा है। ठीक है, जो आपको इंट्यूटिव आंसर लगा ना कि कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टेंस तो कम होना चाहिए, वो कापा के लिए वैलिड होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए। लैम्डा एम लैम्डा इक्यू में उल्टा चलता है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। हम्म, 15 का कर दो चलो। 15 का क्या बैठ रहा है? कापा पूछा जा रहा है इसमें, तो ये भी सिंपल फॉर्मूला ही हो गया। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और 1 अपॉन कापा इंटू एल अपॉन ए, एंड रेजिस्टेंस आपको 100 दिया हुआ है, एंड कापा आपसे पूछा है, एंड सेल कांस्टेंट 1 दिया हुआ है। तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर बैठ रहा है। राइट अंजलि? और किस किसने दिया था? जयश्री का भी सही है। अश्विनी देखो ना, आपने वैल्यू सही करी, लेकिन यूनिट्स यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है। यूनिट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जल्दबाजी में आता हुआ आंसर गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो फैराडेज लॉ पे कुछ क्वेश्चन कर लो। ये 19 से 22 तक करके दिखाओ। हम्म, 19 से 22।
क्या आ रहा है 19th का आंसर बताओ। डी ऑप्शन देखें जरा कैसे 19th वाले में। ये तो इनके इक्विवेलेंट बराबर करने वाली बात होगी बस। इक्विवेलेंट ऑफ H2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, राइट। मोल्स कितने हो जाएंगे इसके 0.504 बाई 2 इंटू H2 का फैक्टर 2 विल बी इक्वल टू, इसके मोल्स हो जाएंगे मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट इंटू इसका फैक्टर भी 2 रहेगा, राइट। तो मास कितना आ रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो 0.504 अपॉन 2 इंटू 63.5, सो रफली 63.5 का 1/4। तो ये डी ऑप्शन के आसपास जा रहा है ना। राइट, कहाँ पे गड़बड़ कर दी। ट्वेंटी का बताओ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इतना स्लो क्यों जाते हो। सॉल्व करो फटाफट। इजी इजी कैलकुलेशन है तो।
क्या आया 20 का आंसर? इसमें IT/96500 यूज करेंगे ना 20 वाले में. Equivalent of copper will be equal to IT/96500. So mass upon atomic में 65 63.5 n फैक्टर 2 है इसका. एंड करंट आपको दिया हुआ है 2.6 एम्प. एंड टाइम कितना होगा? 6 मिनट 20 सेकेंड. तो 6 मिनट 360 380 सेकेंड्स हो गया ये. ठीक है, अपॉन 96500. यूनिट्स का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? राइट. तो इसमें 20 का सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन करोगे आप तो मास का. ठीक है. 21 बताओ. 21 देखो थोड़ा ट्रिकी है. नहीं 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 विशाल, आपने देखो केयरलेस मिस्टेक कर दी ना, जल्दबाजी कर दी. ट्वेंटी वन में इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज इन फैरेड. ठीक है. सो मोल्स इनटू एन फैक्टर इज गिवन टू यू एज 3. ठीक है, ये चार्ज जो है आपको दिया हुआ है 3 फैरेड है. तो अगर आप एल्यूमिनियम के लिए देखोगे, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 3 है, तो एल्यूमिनियम के मोल्स कितने आएंगे? 1. ठीक है. कॉपर का एन फैक्टर 2 होगा, तो कॉपर के मोल्स कितने आएंगे? 1.5. सोडियम का एन फैक्टर 1 होगा, तो सोडियम के मोल्स कितने आएंगे? 3. राइट. तो इसमें आपको एक्चुअली बी ऑप्शन आंसर दिखेगा. ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा था बुकलेट में, तब भी सेम ही केयरलेस मिस्टेक करी थी. ट्वेंटी टू बताओ चलो. ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. ये अपन ने पढ़ा था ना. हाँ, सही आंसर दिया आपने. राइट अंजलि. ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ये देखो ना, ये जी इक्विवेलेंट, ये जी इक्विवेलेंट मैंने बताया था.
ग्राम इक्विवेलेंट या फिर ऐसे जी इक्विवेलेंट, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, राइट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.01 है ना, और अपन ने ये पढ़ा हुआ है दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट will be equal to चार्ज इन फैरेड था या फिर चार्ज इन कूलम अपॉन 96500। तो ये जस्ट 96500 का मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 965 कूलम्स, है ना। हाँ राइट कंचन, ठीक है। तो ये कुछ कुछ सिंपल फैराडेज लॉ को लेकर क्वेश्चन है। चलो ठीक है, रिवीजन हुआ अभी। चलो ये ट्राई करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, एंड इसमें 34 से 37 तक के करो। पहले 34 से शुरू हो जाओ। स्टार्ट विद द 34th क्वेश्चन। ऑलराइट, सो 34th का आंसर अंजलि और कंचन और विशाल ने तीनों ने सेम दिया है, विच इज द सी ऑप्शन। इज दैट करेक्ट? द आंसर इज हाँ, इट इज करेक्ट। ठीक है, बस एक एक सॉरी, एक छोटा सा गड़बड़ है, ये यहाँ पर डबल स्लैश नहीं करते, सिंगल स्लैश रहने देते हैं तो ठीक रहता, क्योंकि वो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर रहे हैं ना दोनों जगह। लेफ्ट हैंड साइड पर H प्लस काम आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर Cl माइनस काम आ जाएगा। ठीक है, 35 का क्या आंसर रहेगा बताओ। 35 का किस किसने दे दिया है? अंजलि ने दिया है ए। 35 का बाकी गौरव ने भी दिया है ए। हाँ, इसमें
SRP दिए हैं और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे कम SRP किसका है? जिंक का। यस, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। अगर मैं पूछता इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहता? Fe3+, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, 36 का बताओ। 36 का अंजलि ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, ठीक है। और लोग भी बताओ 36 का क्या रहेगा। हाँ राइट, अभी आप लोग एकदम सही से आंसर दे रहे हो। अंजलि ने और गौरव ने वापस से सही आंसर दिया है, 36 का सी। राइट विशाल। थर्टी सेवन और 38 भी कर दो, चलो आंसर। हम्म, 37 में क्या रहेगा आंसर? सिल्वर क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? सिल्वर लेस एक्टिव है ना, तो सिल्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा, नथिंग विल हैपन। हाँ राइट अंजलि। कंचन आप 37 का बता रहे हो, 38 का बता रहे हो? 38। 38 का ना, हाँ 38 का। यस, 38 में हाईएस्ट कौन सा रहेगा जहां पर अपने को SRP कैथोड माइनस SRP एनोड चाहिए? तो कैथोड जितना पॉजिटिव हो और एनोड जितना नेगेटिव हो वही अच्छा है, राइट। सो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सी ऑप्शन 38 का राइट। राइट जयश्री, राइट अंजलि, गुड।
चलो आपको ये भी चीज़ें याद आ रही हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसमें ईएमएफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा नर्स इक्वेशन, थोड़ा सा ई नॉट सेल, राइट, इनको यूज करते हुए चलो ये 5 क्वेश्चन 40 से 44 ये ट्राई करते हैं। 40th क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 4040। फोर्टी का आंसर 40 का आंसर कंचन और विशाल दोनों ने सेम दिया है, बी ऑप्शन, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन। तो इसमें एक्चुअली कैसा रहेगा, देखो नर्स इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कैसा रहेगा, E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन
2 इंटू लॉग क्यू, और क्यू क्या होगा, SN2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन SN2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा है ना। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसमें को देख लो कि अगर आप Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन राइट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्टी वन का अंजलि ने, कंचन ने और विशाल ने, तीनों ने सेम आंसर दिया है, विच इज ए ऑप्शन। देखते हैं एक बार। इसमें आपको यहाँ पर देखना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाता है, इनर्ट सेल, हम लोगों ने तो ये याद किया है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, या फिर माइनस ऑफ SOP कैथोड प्लस SOP एनोड, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए हैं तो यहाँ पर कैथोड पर क्या है, कैथोड पर आयरन है, तो उसका SOP दिया हुआ है 0.41, एंड एनोड पर जिंक है और उसका SOP आपको दिया हुआ है 0.76, सो प्लस 0.35 वोल्ट आया ना, तो करेक्ट आंसर बी है। तो इसमें ट्रिक करके आपको फंसा दिया। ठीक है, इसमें एक्चुअली SRP नहीं दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है।
हाँ 42 का आंसर देखते हैं गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट 42 में क्या रहेगा? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई 0.1 मोलर, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करा है। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखना, वापस से नर्स इक्वेशन यूज होगा। सो M प्लस आयन के लिए बोला जा रहा है M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग M, तो E क्या आ गया? E नॉट माइनस 0.059/1 इंटू लॉग 1/M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ये माइनस साइन को अंदर ले लूंगा मैं, तो E नॉट प्लस 0.059 इंटू लॉग M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलर है तो ये हो जाएगा -2.36 प्लस 0.059 इंटू -1, है ना। तो ये बी ऑप्शन बैठ रहा है आंसर 42 का। क्या क्या आंसर दिया था आपने? अंजलि ने सही आंसर दिया है 42 का, ठीक है। फोर्टी 3 एंड 44, ओके देख लेते हैं। 43 का देखो, 43 का जिंक विल रिड्यूस MnG, नहीं, जिंक रिड्यूसेस Fe2 प्लस, ये करेक्ट रहेगा 43 का डी ऑप्शन। हाँ राइट अंजलि, राइट गौरव। 44 का 44 का अंजलि ने दे दिया ऑलरेडी आंसर।
देखते हैं, बाकी लोग भी दो आंसर फटाफट। क्या रहेगा 44 का? इसमें पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। इसको मैं पहला बोलता हूँ, इसको दूसरा बोलता हूँ, इसको अगर मैं तीसरा बोलता हूँ तो ये थर्ड इक्वेशन क्या होगा? थर्ड विल बी फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट बन जाएगा, है ना। और यू कैन ऑल्सो से दैट थर्ड एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट बन जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट 3 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1, एंड यहाँ पर हो जाएगा n3 e नॉट 3 प्लस n2 e नॉट 2 विल बी इक्वल टू n1 e नॉट 1। अब इसमें आप n का वैल्यूज देख लेना, n का वैल्यूज यहाँ पे मिलेगा आपको 5, 3, 2 रेस्पेक्टिवली, लगाओ और आंसर निकालो, है ना। यही करा अंजलि आपने? यस सर। तो फिर आपका और कंचन का आंसर अलग अलग आ रहा है। आपका ए आ रहा है, कंचन का सी आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। n1 तो है 1.51, 1.51 इंटू 5, ठीक है, माइनस 1.23 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। हाँ, ए ऑप्शन आंसर आ रहा है। अंजलि आपका सही है। कंचन आप देखो एक बार कैलकुलेशंस। हाँ, गौरव का भी यही आ रहा है। हाँ 1.6 आ रहा है मेरा। 1.69, हाँ लगभग वही 1.7 के आसपास ही हो गया। ठीक है, सो गुड। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अब अंडरस्टैंडिंग आ गया इस चैप्टर का। ठीक है, ये मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स। ठीक है, थोड़े बहुत कंडक्टेंस वाले भी करे, थोड़े बहुत गैल्वेनिक सेल वाले भी करे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक सेल वाले भी करे। एंड ठीक है, आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मतलब यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस विद मोर प्रैक्टिस। तो अब हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे आइडिया दो, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स के। यस सर। यस सर, प्रीवियस चैप्टर। है ना, तो मैं भी वही सोच रहा था कि एक बार केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। 2 लेक्चर लगेंगे मोस्टली, ठीक है। तो उसमें मैं आपको इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मैंने बताया था आपको, है ना, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स वो करा था, तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर आज का क्लास में थोड़ा सा जल्दी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगला अपन फिर नेक्स्ट क्लास का केमिकल काइनेटिक्स का ही डिस्कशन स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, चलो, यस। कुछ डाउट है गाइस, कुछ पूछना है आप लोगों को? ऑलराइट, हाँ बोलो जयश्री। नो सर। ओके ठीक है, सर असाइनमेंट भेजो ना ऐसी। ये वाला ना, सर केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स का मैं भेज रहा हूँ। हाँ सर। मैं एनसीईआर अभी ये जो क्लास नोट्स होंगे इसके साथ में इसका भेजूँ? ये तो वैसे मैंने आपको भेजा हुआ था पहले। हाँ सर भी। हाँ चलो भेज देता हूँ, इस पर सोल्यूशन करें, तो इसको भेज देता हूँ। और फिर इसके साथ में मैं केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और एसआई वाला असाइनमेंट भी शेयर कर देता हूँ। ठीक, ओके गाइस, थैंक यू।